मेन मुद्दा हाइपोथैलेमस का, यही जो होता है इश्क और प्यार और इमोशन को जगाता है। मैं भी स्टूडेंट का लाइफ में हूँ, ऐसा बात नहीं है, कभी सास भी कभी बहू थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप जो है अगर रात रात भर बतियाएंगे, जग के बतियाएंगे, तो आप जो है एग्ज़ाम का क्वालिफाई करेंगे। आपको जो सपना मोटो हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजे क्लासेज। आज का टॉपिक जो है वो आप लोगों में से ही एक बंदे ने मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछा कि जो ये क्या बोलते हैं इश्क या प्यार जो होता है ये कहाँ से होता है और इसका कार्य क्या होता है और ये उत्पन्न कैसे होता है और इसका एज कितनी होती है, इसके बारे में आप लोगों में से किसी एक ने पूछा था। तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम रिवील मत करना, तो मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा और इसके बारे में आज इसी के बारे में चर्चा करूंगा इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक जो है वो ब्रेन से रिलेटेड है। किससे? दिमाग से रिलेटेड है। और वो टॉपिक है इश्क या प्यार। जो इश्क या प्यार लव जिसको बोलते हैं वो है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा ब्रेन होता है उसको समझ लेते हैं। ब्रेन कितने पार्टों में बांटा गया है। तो ब्रेन जो होता है, यहाँ पे देखिए कुछ पार्ट दिए गए हैं। ब्रेन पूरा एक दिमाग, हमारा पूरा ये खोपड़िया, एनसीबी, माइंड जिसको बोलते हैं ब्रेन, यही होता है। इसके होते हैं 3 पार्ट। पहला पार्ट अग्र मस्तिष्क, जो यहाँ आपको आगे वाला भाग दिख रहा है। उसके बाद मध्य मस्तिष्क, एक बीच में मस्तिष्क होता है। और उसके बाद होता है पश्च मस्तिष्क। तो देखिए, पश्च मस्तिष्क यहाँ पे होता है, जिसको आप बोलते हैं थर्ड मस्तिष्क या छठी इंद्रियाँ जिसको आप बोल सकते हैं। कोई इंसान, अगर मान लीजिए आप किसी को मारते हैं, अगर आपके पास कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, अगर आप उसको पढ़ा रहे हैं या मजाक में उसको मार रहे हैं, तो कभी भूल से आप इस पर मत मारिएगा। अगर आप इस पर हुमच के मार देंगे, वो बच्चे का माइंड एकदम झनझना जाएगा। वो इससे जो होता है, अगर आप इस पर मार देंगे, वो इंसान पागल तक भी हो सकता है या फिर कोमा में भी जा सकता है। तो इसलिए अगर आप टीचर हैं तो भी ध्यान दीजिए, अगर आप गार्जियन हैं तो भी ध्यान दीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपने छोटे भाई या बहन को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ गर्दन पे मत मारिएगा। गर्दन पे कभी मत मारिए। आप इस पूरे शरीर को छोड़ दीजिए, बाकी चाहे जहाँ पे मारिए, हाथ पे मारिए, पैर पे मारिए, लेकिन आप गर्दन पे मत मारिएगा। गर्दन पे मारने पे जो यहाँ पे पश्च मस्तिष्क होता है, अगर इस पर लग जाएगा हुमच के बढ़िया से चोट, तो इसमें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है और ब्रेन आपका डेड भी हो सकता है। आप कोमा में भी जा सकते हैं, आपका दिमाग कुछ समय के लिए ब्लाइंड भी हो सकता है, आप पागल भी हो सकते हैं। ओके गाइस, तो ये होगा पश्च मस्तिष्क। अब देखिए, इसी में से कोई एक होता है जो लव और प्यार और इमोशन जगाता है। वो कौन होता है उसको देख लेते हैं। देखिए, अग्र मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है अग्र मस्तिष्क होता है। पहले अग्र मस्तिष्क में 3 भाग में से पहला भाग होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस, उसके बाद होता है हाइपोथैलेमस, उसके बाद में आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है वो होता है, इसमें 2 भाग होते हैं। जो मध्य मस्तिष्क का काम होता है वो बीच के पूरे हमारे शरीर के सिस्टम को कंट्रोल करना। उस कितना सिस्टम? आधे सिस्टम को कंट्रोल करना होता है, आधा सिस्टम। तो उसको भी आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें कैसे होती है। इसके बारे में तो हमने ब्रेन के चैप्टर में बता दिया था। लिंक आई बटन पर दिख रहा होगा, नहीं तो एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लेना। तो ये मध्य मस्तिष्क का 2 भाग होता है, जिसको बोलते हैं कार्पोरा, उसके बाद में सेरिबलम या पेंडिकल। इसके बाद में पश्च मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम, उसके बाद में मेंडुला ऑब्लांगा। अब इसके बाद में देखिए, इन्हीं में से एक है इश्क, प्यार और इमोशन जगाने वाला। वो क्या होता है? अग्र मस्तिष्क में, क्योंकि सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है अग्र मस्तिष्क, जो हमारा मेन भाग होता है। यही जो होता है, इसको चेतन माइंड भी कहते हैं। इसमें चेतन और चेतन 2 माइंड होते हैं। ओके गाइस, तो देखिए, इसमें से सेरिब्रम नहीं होगा। सेरिब्रम क्या होता है? ये हमारे शरीर में कुछ अंगों को कंट्रोल करता है। इसके बाद में थैलेमस, ये भी नहीं होगा। अब आता है मेन मुद्दा हाइपोथैलेमस का। यही जो होता है इश्क और प्यार और इमोशन को जगाता है। अब बात करते हैं इसके एज के बारे में और कैसे। देखिए, इसी के बारे में पढ़ना है। बाकी तो ये जितने सब हैं ये बकवास हैं। इसको सबके अलग अलग कार्य होते हैं। जो आज का जो इश्क और प्यार वाला है टॉपिक, तो यही है। अब देखिए, इसमें एज की बात करते हैं, उम्र समझ सकते हैं। एज कितना होता है? ये 15, मान लीजिए 15 नहीं, अब तो जो है टेक्निकल ज़माना हो गया। यहाँ पे 12-13 साल ही समझ लीजिए। 12 साल से 24 बोल सकते हैं आप, 23-24 साल वर्ष तक।
कितने 23-24, मतलब 12 से 23-24 वर्ष तक ये होता है। इसी के बीच में इसमें से हाइपोथैलेमस एक्टिव रहता है। क्या रहता है? हाइपोथैलेमस एक्टिव रहता है। ये हाइपोथैलेमस से कुछ एंजाइम निकलते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वही इश्क और प्यार और जो है इमोशन को जन्म देते हैं। ये हाइपोथैलेमस ही होता है जो यहाँ पे सबको पागल बना के रखे रहता है। वैसे तो आप लोगों को इन्हीं के बीच में आपको सुधरना है। अगर आप इन्हीं 12 से 24 वर्ष के बीच में आपने अपने आप को संभाल लिया तो आप जो है बुलंदियों को छुएंगे। अगर आपने नहीं संभाला तो आप जो है ज़मीन पे रह जाएंगे सबकी तरह। तो इश्क और प्यार इसमें मत फंसना। अगर इसमें आप फंसोगे तो आप जो है आप बुलंदियों को नहीं छू पाओगे, क्योंकि आप लोगों से ये जब कोई, अब जैसे मान लीजिए आपके दोस्त हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं, अगर आपसे 15 साल 20 साल बाद मिलेंगे तो आपसे ये नहीं पूछेंगे आपके पास कितनी गर्लफ्रेंड थी, आपके पास कितने गर्लफ्रेंड थी, ये नहीं पूछेंगे। बस ये पूछेंगे आपकी हैसियत क्या है, आप कितना कमाते हो, ये पूछेंगे। तो इसलिए इस उम्र में आपको संभलना है, अपने आप को इस उम्र में संभालिए, क्योंकि ये सबके अंदर होता है। सबके अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर ये नहीं होता है, क्योंकि ये जो है एज से रिलेटेड है। अगर एज बढ़ती उम्र में तो ये सब चीज़ें होना नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को आप किताबों से प्यार करने में लगाओगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाने में लगाओगे, तो आपका जो है ब्रेन इम्प्रूव होगा और ये चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी। इसके प्रति जो है आप इश्क और जो है ये क्या बोलते हैं, जो इश्क प्यार होता है ये क्या होता है, ये जानते हो? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन, किसी के प्रति लगाव होता है। तो ये लगाव जो होता है बस इन्हीं के बीच में होता है। जैसे कि आप देखिए 21-22 वर्ष के ऊपर जाते हैं तो आपसे धीरे धीरे ये न्यूट्रॉन हो जाता है, यानी कि आपको किसी के प्रति कोई चाहत नहीं रह जाती, आप जो है न्यूट्रॉन हो जाते हैं। सिर्फ आपको क्या दिखता है? फैमिली ही एक ऐसा चीज़ है जिससे आप ज़िंदगी भर प्यार करते हो। फैमिली में अगर कुछ भी हो गया, किसी को कुछ भी हो गया तो आपकी रात की नींदें उड़ जाएंगी। तो ये होता है अगर आप इन्हीं 12 से 24 सालों के बीच के संभल जाओगे। अब बात करते हैं ये कैसे होता है। तो इससे हार्मोन रिलीज होता है। अब देखिए इसका एक्टिव करने का एक और ट्रिक है। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे ट्रिक बता ही दे। अरे ट्रिक बता देंगे, वो तो बताएंगे, हमारा काम ही है बताना। लेकिन अगर आप ट्रिक को मैं नहीं बताऊंगा तो आप उस ट्रिक को जानोगे कैसे और उस पर कंट्रोल कैसे करो। देखिए ये ट्रिक होती है 7 सेकंड की। कितने सेकंड की? 7 सेकंड की। यस इसी ओके गाइज, तो 7 सेकंड की ये ट्रिक है। अगर आप किसी चीज़ को, मान लीजिए कोई गर्ल है या कोई लड़की है जिसको आप चाहते हो, अगर आप जो है किसी लड़की को, मान लीजिए आपको किसी से प्यार नहीं हुआ है, आप किसी चीज़ को 7 सेकंड तक लगातार, मतलब फोकसली कॉन्संट्रेट होकर 7 सेकंड तक देख लोगे तो उसमें जो है आपका ये हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। अगर ये हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया तो आपको उसके सिवा कोई और भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? उसके सिवा कोई और भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। आपके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहेगा, वो कितनी अच्छी थी, वो कितनी सुंदर थी, वो कौन सा ड्रेस पहनी थी, वो बाल कैसे मतलब कि बांधी थी और कैसे बोल रही थी, क्या चीज़ें, यही सब चलता रहेगा आपके दिमाग में। आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि मैं कल क्या पढ़ा था, मैंने कल क्या देखा था, मैं किताबों में कल कौन सा चैप्टर पढ़ा था और किस पृष्ठ पे पढ़ा था, कौन सी हेडिंग थी, ये आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन वो अगर 7 सेकंड तक आप उसको देख लोगे, इसी उम्र में, सिर्फ 12 से 24 वर्ष के उम्र में अगर आप 7 सेकंड तक किसी चीज़ को लगातार देख लोगे तो आपके दिमाग में बस वही चलता रहेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप अगर देखना ही चाहते हैं, अगर ये तो जानते ही हो कि एज से रिलेटेड है तो आपका मन भी उधर की तरफ भगेगा। तो एज से रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हो, इसको क्या करिए, 2-2 सेकंड में बांट लीजिए, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में बांट लीजिए। आप 2-2 सेकंड करके 3 लोगों को देख सकते हैं। आपका हाइपोथैलेमस भी उसके प्रति नहीं एक्टिव होगा और आपकी आंखें भी जो है, आपका मन भी शांत हो जाएगा। 3 लोगों 4 लोगों को देख लीजिए, तो इससे जो होता है ये हाइपोथैलेमस भी नहीं एक्टिव होगा। अब देखिए आप स्टूडेंट की लाइफ में हैं तो आप लोगों को, मैं भी स्टूडेंट का लाइफ में हूँ, ऐसा बात नहीं है, कभी सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी। ओके गाइस, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, इसका मतलब समझ रहे हो, मैं भी कभी अभी मैं भी उसी एज में हूँ। ये हाइपोथैलेमस ही होता है मेन कारण। अब इसको कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत मस्त ट्रिक देता हूँ। आपको कंट्रोल करने के लिए जब ये चीज़ें याद आएँ तो कोई मोटिवेशन वीडियो भी देख सकते हो आप,
अगर आपको मोटिवेशन वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरा एक नया चैनल है, उस पर क्लिक करोगे तो आप पूरे मतलब कि एजे मोटिवेशन पे आप पहुंच जाओगे। वहाँ पे देखोगे आप मेरे मोटिवेशन चैनल, मेरी रियल लाइफ, मेरे लाइफ के बारे में मैं सब कुछ एक चीज़ हर एक चीज़ बता रहा हूँ। इस समय तो अभी ओपन किया है, जस्ट 1-2 वीडियो पड़ी होंगी बस, उसके बाद में इस पर भी पढ़ती रहेंगी। तो इससे आप देख सकते हो। दूसरी बात, आप अपने फैमिली के बारे में जो सोचो, फैमिली, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको जो है इतना बड़ा पाल पोस के किया है। किस लिए किया है? क्योंकि मेरा बच्चा आगे चल के कुछ नाम करेगा, पैसा कमाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो इसलिए जो है आप इस पे देखिए। और दूसरी बात और होती है एक चीज़, इसको एक्टिव ना होने का। आप तेल मसाले तने भुने चीज़ें कम खाइए। उसके बाद में आप कभी भी अकेले मत रहिए, अकेले मत रहिए। अब तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया, आपके पास फ़ोन है, तो अगर आपको पढ़ना है, लिखना है, अगर मान लीजिए बाई चांस आपको अकेले भी बैठना है, तो आप जो है आपके फेवरेट टीचर हैं उसको आप सर्च करिए। यूट्यूब पे आप ऐसे टीचर नहीं होंगे जिस पे आपके फेवरेट टीचर ना हो, तो उनको सर्च कीजिए, उनके वीडियोस देखिए। अगर आपको जो है ज़्यादा बोरिंग महसूस हो रहा है तो आप कॉमेडी देखिए, जीके देखिए, मतलब फैक्ट्स वाली चीज़ें देखिए, मतलब ऐसी चीज़ें देखिए जिससे आपको ज्ञान मिले। ओके गाइज, बाकी ऐसी बकवासी चीज़ें मत देखिए। तो ये हो गए इन सब चीज़ों को एक्टिव ना करने का उपाय। और जो है आप लोगों को ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि अभी जो है इस एज में अपने आप को संभालिए, क्योंकि ये बढ़ती उम्र में है, ऐसा तो कुछ होता रहता है। तो बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप जो है अगर रात भर बतियाएंगे, जग के बतियाएंगे, तो आप जो है एग्ज़ाम कब क्वालिफाई करेंगे? आपको जो सपना मोटो और इसके बाद अगर एक चीज़ और है, अगर इसको आपको जो है भूलना है तो हाइपोथैलेमस एक्टिव नहीं होने देना। आपको एक गोल सेट करना है, अपने लाइफ का एक गोल सेट करना है। आप 1 महीने लीजिए, 1 हफ्ते लीजिए, 10 दिन लीजिए, वैसे तो गोल सेट करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा 1 महीने, क्योंकि आपने जो है 9th से मतलब कि 1 से क्लास 1 से जो है 10th तक आपने देख लिया, मैच्योर हो गए हो, आपको सोचने की ये क्षमता हो चुकी है कि आपका गोल क्या होगा, आप चाहते क्या हो, आप ज़िंदगी में बनना क्या चाहते हो। अगर ये आप सोच लोगे 9th से, लेकिन 10th 12th आपको गोल सेट करना है। उसके बाद में इन्हीं पे मेहनत करना है, क्योंकि गोल तभी हासिल होगा जो कड़ी मेहनत करते हैं। क्या होगा? आपको गोल सेट करना है। अब गोल के प्रति आपको मेहनत करना है, मेहनत करने पे आप लोगों को उसके प्रति मेहनत करना। टारगेट एक बनाइए, आप अपने ज़िंदगी में टारगेट मत चेंज करना। अगर आपको मान लीजिए आर्मी में जाना है, यूपीएससी जाना है, बीपीएससी जाना है, यूट्यूबर बनना है, कुछ भी बनना है, तो आप सिर्फ एक टारगेट पकड़िए, उसी निश पे काम कीजिए। मान लीजिए आपको यूट्यूबर ही बनना है, आप यूट्यूबर में आप देखिए अपने अंदर नॉलेज कितनी है, किस चीज़ के प्रति आपका दिमाग भगता है, आपको मन किस चीज़ में लगता है, उन चीज़ों को आप पकड़िए, उन टॉपिक को पकड़िए। तो उस चीज़ को आप पकड़ोगे, अगर आपका निश उसी रहेगा, आपका मन उस चीज़ में लगता है, आपको जो चाहिए, आपका दिमाग जो कहेगा। क्योंकि यूट्यूब चैनल बनाने से पहले आप 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक आप लगातार अपने आप से सोचिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ, बेटर से बेटर क्या चीज़ दे सकता हूँ ऑडियंस को। देखिए यूट्यूब को ग्रो करने के लिए, वैसे तो ये टेक कैटेगरी का आ गया है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए आपका निश होता है। जो निश आपको अच्छे से आता हो, तो उस निश को पकड़िए और उस पर काम करना चालू कीजिए। आप पहले वीडियो डालना चालू करेंगे, आपके व्यूज़ नहीं आएंगे। मेरे भी वीडियो पे देख लीजिए, आपको ज़्यादा व्यूज़ नहीं दिख रहे होंगे, तो व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन आप लगातार उस पर काम करिए। एक ना एक दिन आप तो ग्रो होंगे ही। ऐसा कोई है नहीं कि जो आपको ग्रो करने से रोक सकता है। क्यों? क्योंकि आप एक निश पे काम कर रहे हो। मैं देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स और बायोलॉजी डाल रहा हूँ, तो मैं इस समय फिजिक्स बंद कर दिया हूँ, मेरा मेन मोटो है बायोलॉजी, तो इस समय मैं बायोलॉजी डाल रहा हूँ। तो बायोलॉजी में आप पढ़िए, आपको जो कुछ समझ में ना आए नीचे कमेंट करिए, तब भी नहीं आता, आपको कोई पर्सनल सवाल है, आप नहीं चाहते हैं कि मेरा कमेंट रिवील हो, मेरा नाम रिवील हो, मेरे चैनल का नाम रिवील हो, तो हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, वहाँ पे मुझे डीएम कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं उस पर ऑनलाइन रहता हूँ, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। अगर आप बोलोगे वीडियो भी बनाऊंगा, जैसे इस भाई के कहने पर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो इस भाई के कहने पर मैंने ये वीडियो शूट की, उसको बता दिया, उसको ट्रिक भी बता दिया और कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।